एक सुंदर विधवा औरत जिनकी जवानी कंट्रोल ना होने के कारण एक कुत्ते को रख लेती है और उस कुत्ते के साथ रात दिन अपना हवस मिटाती थी, ऐसा पूरा गांव का मानना था। बहुत पुरानी घटना है ये, आप लोगों के बीच में आज मैं बताने जा रहा हूँ। पहले राजा महाराजाओं का ज़माना था। राजाओं के हिसाब से पूरे गांव को चलना होता था। उस समय उस गांव में एक पंडित की शादी होती है। नई नवेली दुल्हन उनके घर आती है। वो दुल्हन बहुत सुंदर होती है। पति और पत्नी की जोड़ी नंबर 1 था, लेकिन वो जोड़ी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। कुछ ही दिन बाद उस पंडित का देहांत हो जाता है और वो औरत विधवा हो जाती है। जब वो विधवा औरत बेसहारा हो जाती है, अभी उम्र बहुत कम था, शादी के 2 साल ही बीते थे, तब तक पति का साथ छूट गया। अभी तो उनके बच्चे भी नहीं हुए थे। फिर सारा काम उसे खुद करना पड़ता था, यहाँ तक कि मार्केट भी जाना खुद ही पड़ता था। साग सब्जी लाने वो अकेले जाती थी। वो औरत इतनी सुंदर थी कि अगर वो चाहती तो उसके आगे अमीर घर के लड़कों का लाइन लग जाता शादी के लिए। लेकिन वो थी ईमानदार औरत, लाज बुनने वाली औरत, इज्जत से जीने की चाहत उसकी हमेशा रही। जब वो घर से निकलती थी, मार्केट की ओर जाती थी, तो उसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं कि अरे वाह, इतनी सुंदर औरत तो मैंने कभी देखा ही नहीं। कितने लोग तो उसे देखकर ताना मारते थे, कहते थे कि अगर ये मुझे एक रात के लिए मिल जाए तो मैं इसे मुँह मांगे रकम दे दूँ, पूरी जीवन की कमाई दे दूँ। अगर 2 घंटे के लिए मिल जाए तो भी बहुत है। लेकिन वो औरत बहुत सीधी सादी थी। अपना सिर झुका करके वो मार्केट जाती थी, अपना सामान खरीदती थी और सीधे घर आती थी। कोई भी काम करने जाती थी, किसी से कोई मतलब नहीं होता था, किसी और देखती भी नहीं थी। वो अड़ोस पड़ोस को भी नहीं पहचान पाती थी ठीक से कि कैसा, किसका शक्ल कैसा है। पूरे गांव के लड़के उस पर फिदा थे, यहाँ तक कि बूढ़े भी उससे बातें करना और उसके साथ रात बिताने की सोचते रहते थे। उसी गांव में एक जाकिर हुसैन नाम का मुस्लिम व्यक्ति रहता था, जो कि अमीर था। 50 बीघा ज़मीन उनके पास थे, बाप दादा का दिया हुआ सब कुछ था और उसने 2 शादी कर रखी थी। लेकिन अय्याशी करने में पूरे गांव में वो नंबर 1 था। जिसको पसंद करता था, जो उसकी आंखों के सामने आती और उसको भा जाती थी, वो उस किसी हालत में अपने घर बुलाता था और उसके साथ रात बिताता था, संबंध बनाता था। किसी को प्यार से बुलाता, अगर प्यार से नहीं आती तो पैसे देकर खरीद लेता था, लेकिन उसके साथ संबंध बनाता था। उसके आगे पीछे कई औरतें काम भी करती थी, जो कि दलाली के रूप में रहती थी। एक दिन वो पंडित की विधवा औरत मार्केट से सामान लेकर घर आ रही थी। तभी अचानक वो जाकिर हुसैन नाम का व्यक्ति उसे देखता है और देखते ही रह जाता है। कहता है कि मेरे गांव में ये कौन सी अप्सरा आ गई जिसे मैं पहली बार देख रहा हूँ। लोगों से पूछता है कि ये कौन है, तो लोग बताते हैं कि उसी पंडित की औरत है। वो पंडित की देहांत अभी हुई है, फिलहाल उसी की पत्नी है वो। फिर वो सोचने लगा कि मैं इसके साथ तो रात ज़रूर बिताऊंगा, और एक रात नहीं, कम से कम 10 दिन मैं इसके साथ रहूंगा। अगर हो सके तो 2 बीघा इसके नाम भी कर दूंगा तो भी गम नहीं है, लेकिन इसके साथ मैं सोऊंगा तो सोऊंगा। लोगों से उसके बारे में पता करता है तो लोग कहते हैं कि वो बहुत सीधी सादी औरत है, इज्जतदार घर की है, किसी से कुछ बातें नहीं करती है, किसी से हंसी और मजाक कुछ भी नहीं करती है वो। फिर ये घर आता है और सोचने लगता है कि मैं कैसे करके उसको बुलाऊं, और सोचता है कि अगर मैं जाता हूं कहने तो वो नहीं आएगी। इसलिए वो अपने आगे पीछे रहने वाली जो औरतें थी, जो उसकी दलाली करती थी, उसको बुलाता है और कहता है, 2 औरतों को उसके घर जाने को कहता है और कहता है कि जो भी उसे बुला कर लाएगी, अपनी बातों में फंसा के लाएगी, उसको तो मैं पैसा दूंगा ही दूंगा, साथ ही साथ उस विधवा को भी मैं बहुत सारा रकम दूंगा। फिर वो दोनों औरत जाती है उसके घर, एक एक करके। पहली औरत जाती है तो कहती है उस विधवा औरत से, बहुत गरीबी में तुम्हारी हालत गुजर रहा है, अगर तुम्हें अचानक से कहीं से ढेर सारा पैसा मिल जाए, रकम मिल जाए या ज़मीन मिल जाए, तो तुम क्या ले सकोगी, लेना स्वीकार करोगी? तो पंडितान कहती है, वो विधवा औरत कहती है कि बहन, तुम मेरे से कुछ सवालें कर रही हो या जागे जागे
कोई सपना देख रही हो। तो दलाल औरत कहती है कि सपना नहीं, ये बिल्कुल सच है। अगर तुम राज़ी हो जाओ, मेरी एक बात मान लो, तो मैं तुम्हें अमीरी के रास्ते पे ले जा सकती हूँ। विधवा औरत कहती है कहो, कहने के लिए कोई माना थोड़ी मैंने कर रखा है, तुम्हारे मुंह बंद थोड़ी करके रखा है, सुना डालो जो है तुम्हारे मन में। तो दलाल औरत कहती है अपने गांव में एक जाकिर हुसैन नाम का व्यक्ति है, उन्हें आप जानती होंगी। तो कहती है विधवा औरत हाँ, उनका नाम सुनी हूँ, पैसे वाले हैं। फिर वो दलाल औरत कहती है कि तुम्हें बस एक रात उनके साथ बिताने हैं और उनकी आधी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी। वो विधवा औरत गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती है ऐसी बात करने की? तुम भी एक औरत हो, मैं भी एक औरत हूँ, और एक औरत की इज्जत नीलामी करने के लिए तुम धन दौलत की बात कर रही हो। इज्जत से बढ़ के धन दौलत पैसा कुछ नहीं होता है। और उस औरत को वो विधवा औरत अपने घर से भगा देती है। फिर दूसरे दिन दूसरी औरत जाती है और कहती है कि तुम्हें जाकिर हुसैन साहब ने बुलाया है अपने घर तुमसे कुछ बातें करने के लिए। ये विधवा औरत समझ जाती है और उस औरत से कहती है कि दोबारा ऐसे व्यक्ति का नाम लेकर मेरे घर मत आना। और कहती है भले ही मैं विधवा हूँ, बेसहारा हूँ, गरीब हूँ, लेकिन इज्जत से अमीर हूँ और अमीरी की ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। और उस औरत को भी वो भगा देती है अपने घर से। फिर वो जाकिर हुसैन एक दिन खुद ही पहुँच जाता है उस विधवा औरत के घर और जाके पैसे रुपए दिखाता है, नोटों से भरा हुआ बैग दिखाता है कि ये तुम्हारा हो जाएगा अगर तुम मेरे साथ सिर्फ 1 घंटे मेरे साथ सो जाओगे तो। फिर वो विधवा औरत गुस्से में उस नोटों से भरा बैग को उठाती है और अपने दरवाजे से बाहर फेंक देती है और उन्हें धक्का दे के बाहर निकाल देती है और गेट बंद कर देती है। फिर वो व्यक्ति निराश होकर अपने घर आ जाता है। फिर कोई दूसरा प्लानिंग बनाता है। वो गांव के जितने भी फोकरे थे, लवारिसे थे, जो दूसरे की बेटी बहुओं को देखकर लार टपकाते थे, अपनी बातों में फंसाते थे, उन लोगों को बुलाता है और उन्हें खूब खिलाता पिलाता है, उनके साथ पार्टी करता है और उन लोग से भी यही बात कहता है कि उस विधवा औरत को किसी तरह से अपने जाल में फंसाओ, हो सके तो उसकी हेल्प करो या अपनी बॉडी दिखा के उससे अपनी तरफ आकर्षित करो, लेकिन उसे किसी हाल में कोई पटाओ और तुम सबको मैं ये चीज़ दूंगा वो चीज़ दूंगा, लालच दिखाता है। और वो सभी लोग उस औरत के आगे पीछे उस दिन से घूमने लग जाते हैं, लेकिन सब नाकाम हो जाते हैं। रात होने पर भी उसके घर के आगे पीछे घूमते रहते थे और उस विधवा औरत को काफ़ी डर लगने लगा था। उस विधवा औरत के मायके में एक कुत्ता था जो कि उसे बचपन से इसी ने खिलाया था, पाला था, पोसा था, लेकिन शादी होने के बाद ये अपने ससुराल आ गई थी। वो कुत्ता वहाँ पे अकेला था और इनके भाई वगैरह थे, वो उसे पाल रहे थे। कुत्ता इसे बहुत मानता था। तो ये विधवा औरत अपने मायके में फ़ोन करती है और अपने भाई से कहती है कि भैया उस कुत्ते को मेरे घर लाकर छोड़ दो, मुझे रातों को अकेले में डर लगता है। उस औरत का भाई उस कुत्ते को अगले ही दिन उसके घर लाकर छोड़ जाते हैं। जब यहाँ पे आया कुत्ता तो बहुत खुश हुआ, उस विधवा औरत के आगे पीछे घूमने लगा और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे ऐसे। तो बहुत दिन बाद उससे मिला था और उसी ने उसे पाला पोसा था। उस विधवा औरत के पास वो कुत्ता रहने लगा। अब ये दोनों एक दोस्त जैसे रहने लगे उस घर में, एक विधवा औरत और दूसरा वो कुत्ता। कुत्ता देखने में बहुत ही तगड़ा था, किसी बाघ से कम नहीं था। जब वो दहाड़ता था तो अड़ोस पड़ोस के लोग डर जाते थे, लेकिन ऐसे वो दहाड़ता नहीं था। जब कोई घटना या कोई चोर कुछ आता था उस घर के आगे पीछे, तभी वो भौंकता था। अब जो लफुए उनके घर घुसना चाहते थे, उनकी इज्जत पे हाथ डालना चाहते थे, अब उनका कोई चारा नहीं रहा। फिर ये जाकिर हुसैन और उसके दलाल सब हार जाते हैं। तो फिर एक नई प्लानिंग करते हैं और सोचते हैं कि हम लोग उसे बदनाम करके इस गांव से ही भगा डालते हैं। फिर वो सोचने लगे कि आखिर बदनाम करे कैसे, किसी से बात भी तो नहीं करती है। तभी उसी में एक व्यक्ति बोलता है कि उस कुत्ते के साथ उसको बदनाम करते हैं और पूरे गांव में ये बात बता देते हैं कि उस कुत्ते के साथ सोती है और संबंध बनाती है, जिसके कारण उसको गांव से निकाल दिया जाएगा। फिर इस बात को बहुत तेज़ी से फैलाते हैं वो लोग, हर घर जाते हैं और सबसे यही बात कहते हैं कि वो कुत्ते के साथ संबंध बनाती है। एक एक व्यक्ति को बता डालते हैं इस बात को, लेकिन ये बात
सच था या झूठ था ये तो पता चला बाद में। तब उस गांव के लोगों ने उस गांव नगर के जो राजा साहब रहते थे उन राजा साहब के पास सब लोग जाते हैं और कहते हैं कि एक ऐसी विधवा औरत है जिनका चाल चलन सही नहीं है, जानवरों के साथ संबंध बनाती है। उसे देखकर गांव के लड़कियां बिगड़ न जाए, औरतें बिगड़ न जाए, इसलिए इससे पहले उस औरत को इस गांव से निकाल दिया जाए तो अच्छा रहेगा। इस बात को सुन के राजा साहब कहते हैं ऐसी बात है, तो ऐसी बात है तो उस औरत को आज ही यहाँ पेश करो। फिर उस औरत को बुलाया जाता है और राजा साहब कहते हैं कि हाँ बताओ, तुम्हारे पति गुजर गए तो क्या तुम ऐसी हरकतें करोगी? तो वो विधवा औरत कहती है कि मैंने क्या किया राजा साहब, पहले मुझे बताया तो जाए। और राजा साहब कहते हैं कि तुम्हारे घर एक कुत्ता है ना? तो वो विधवा औरत कहती है हाँ। फिर राजा साहब कहते हैं कि तुम उसके साथ संबंध बनाती हो ना? फिर उस औरत के दिल पे लगता है और कहती है ये बात आपसे किसने कहा राजा साहब? राजा साहब कहते हैं किसने नहीं कहा, पूरे गांव के लोगों ने कहा मेरे से ये बात कि तुम ऐसी हरकत करती हो गांव में रह के। फिर पूरे गांव वाले से पूछा जाता है कि किसने किसने देखा है इसको कुत्ते के साथ सोते हुए और कुत्ते के साथ संबंध बनाते हुए। लेकिन किसी ने नहीं देखा था, किसी को पता भी नहीं था कि उस कुत्ते का रंग है कैसा, क्योंकि जब वो भौंकता था तो उसकी भौंकने की आवाज़ ही सुनते थे लोग, लेकिन उसे किसी ने देखा तक नहीं था कि वो कुत्ता आखिर था कैसा, काला था, वाइट था, नीला पीला कैसा था, किसी को पता नहीं था। पूरे गांव के लोग कहने लगे कि ये चीज़ तो जाकिर हुसैन साहब देखे हैं और उनके आसपास रहने वाले लोग ही देखे हैं। फिर जाकिर हुसैन और उनके दलालों को बुलाया जाता है और उन सब लोगों से बुलाया जाता है जिन्होंने अफवाहें फैलाई थी। उनसे पूछा जाता है कि अगर तुमने देखा है ये पंडिताइन कुत्ते के साथ संबंध बनाती है तो बताओ कि वो कुत्ता आखिर कैसा है, किस कलर का है वो कुत्ता, ज़रा हमें भी बताओ। उसी में एक व्यक्ति खड़ा होकर कहता है काला है साहब, राजा साहब वो कुत्ता काला है। लेकिन राजा साहब झूठ बोल के कहते हैं मैंने तो कुत्ते को देखा है वो काला नहीं है। दूसरा व्यक्ति खड़ा होकर कहता है नहीं नहीं काला नहीं है, कुत्ता एकदम सफ़ेद है। तभी एक और व्यक्ति खड़ा हो जाता है और कहता है कि नहीं नहीं वो कुत्ता लाल है। सब लोग अलग अलग रंग बताते हैं, लेकिन सच्चाई जब सामने आई, जब कुत्ता घर पे बुलाया गया, राजा साहब उस औरत से कहते हैं कि जाओ अपने कुत्ते को लेके आओ, देखते हैं कैसा है। वो विधवा औरत अपने घर जाती है और कुत्ते को लेकर आती है। जब उस कुत्ते को राजा साहब देखते हैं तो कहते हैं ये कुत्ता तो ना लाल है ना काला है, ये कुत्ता तो भूरा रंग का है, तुम सब मिलकर झूठ बोल रहे हो। तो सबने कहने लगा कि राजा साहब जब हमने इससे देखा था संबंध बनाते हुए तो हम कुत्ते के कलर थोड़ी देखने जाएंगे, हमने तो देखा इसको संबंध बनाते हुए, और कुत्ते को कलर ऐसे कौन देखता है। फिर राजा साहब कहते हैं कि क्या तुम लोग बिल्कुल सच बोल रहे हो? तो सभी लोग कहते हैं हाँ हाँ हम लोग बिल्कुल सच बोल रहे हैं, ये कुत्ते के साथ संबंध बनाती है, पूरी रात सोती है, सेक्स करती है। और एक तरफ विधवा औरत की आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं था, जो इतने लोग मिलकर उसको हराना चाहते थे वो कुछ बोल नहीं पाती थी। तभी राजा साहब अपने देव को याद करते हैं, कहते हैं हे प्रभु ये क्या हो रहा है आज मेरे गांव में, जो आज तक नहीं हुआ है। एक कैसा पंचायत बैठा है आज मेरे घर पे, कैसी सभा बैठा है जिसमें फैसला लेना बड़ा ही मुश्किल हो गया है, आप ही कुछ करो प्रभु। फिर राजा साहब जिस देवता को पूजते थे वो मानते थे, उस देवता की तस्वीर लाते हैं और सामने रख देते हैं। राजा साहब अपने देवता का ध्यान करते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन जब आंखें वो खोलते हैं 2 मिनट बाद तो देखते हैं कुत्ता उनके बगल में बैठा हुआ है और वो भी ध्यान कर रहा है उस देवता का। फिर राजा साहब उस कुत्ते को देखकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं अरे ये तो कुत्ता भी संस्कारी है, ये भी इस देव को मानता है, पूजता है, तभी ये इनका ध्यान करने आया। फिर राजा साहब कहते हैं इस कुत्ते के अंदर बहुत कुछ है, फैसला अब कुत्ता ही करेगा। फिर राजा साहब उस कुत्ते से कहते हैं कि चलो अब तुम बताओ क्या तुम इस औरत के साथ संबंध बनाते हो? तो वो कुत्ता अपनी गर्दन को हिलाकर कहता है नहीं। फिर राजा साहब कहते हैं कि तुम भगवान की कसम खाकर कहो कि तुम सच बोलते हो। फिर वो कुत्ता अपने दोनों हाथों को उठा लेता है और
फिर गर्दन हिलाता है कि नहीं, मैं नहीं सोता हूँ इसके साथ। तभी वो जाकिर हुसैन खड़ा होकर कहता है कि हम लोगों की बातों पे यकीन करो राजा साहब, इस कुत्ते के बात पे क्या यकीन करोगे। तो कुछ भी कह सकता है, ये झूठ बोल सकता है, सिर्फ गर्दनें हिला देने से कुछ सच्चाई नहीं आ जाएगी। तभी राजा साहब जिस देवता की तस्वीर ला कर रखे थे वो तस्वीर गिर जाता है और राजा साहब गुस्सा हो जाते हैं और उस जाकिर हुसैन को गुस्से में कई बातें कह डालते हैं। कहते हैं अगर तुम झूठ नहीं बोलते तो ये तस्वीर नहीं गिरता। जब कोई व्यक्ति इनके सामने झूठ बोलता है तभी ये तस्वीर गिरता है और आज ऐसे ही हुआ है, तुम झूठ बोले हो। फिर उस जाकिर हुसैन नाम के व्यक्ति को और उसके साथ आसपास रहने वाले दलालों को बीच चौराहे पर ले जा कर के राजा साहब गोली मार देते हैं ताकि फिर आगे चलकर किसी औरत पे ऐसे आँच ना आए, दाग ना लगाया जाए। उन सब को सज़ा होने के बाद राजा साहब उस विधवा औरत से कहते हैं कि मैं तुम्हारे संस्कार से खुश होता हूँ, मैं तुम्हारी हर बातों का कदर करता हूँ, तुम बस एक मेरी बात को कदर करना, मान लेना जो मैं कह रहा हूँ। तो वो विधवा औरत कहती है आप कहिए राजा साहब, आप क्या कहना चाहते हैं। राजा साहब कहते हैं कि देखो ये ज़माना सही नहीं है, आज मैं हूँ तो मैंने ये फैसला किया, कल और कुछ हो सकता है आपके साथ। कहाँ कहाँ बचते फिरोगे, कहाँ कहाँ भागते फिरोगे और कहाँ कहाँ पे साबुत ढूंढते फिरोगे। इसलिए तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि तुम मेरी रानी बन जाओ और मेरे महल में रहो। फिर वो विधवा औरत राजा साहब के चेहरे की ओर देखने लगती है। फिर राजा साहब कहते हैं कि नाम मत कहना, क्योंकि आज तक मैंने ये बात किसी से नहीं कहा, सिर्फ तुमसे ही कह रहा हूँ। भले ही मेरे साथ मत सोना, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के वास्ते इस तरह की बदनामियाँ होने से पहले तुम मेरी रानी बन जाओ, मेरे घर में रहना, कोई तुम पे आँच नहीं आएगा, कोई हाथ नहीं उठाएगा, बस इतना मान लेना। फिर वो विधवा औरत कहती है कि इतनी इज्जत से जब आप कह रहे हैं तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ, और अगर आपके साथ सोऊंगी नहीं तो शादी का फिर मतलब ही नहीं बनता है। फिर राजा साहब कहते हैं तो फिर हम दोनों एक ही रहेंगे, तुमसे पहले एक और रानी इस महल में रहती है, उसके बराबर ही तुम भी रहना, सेम उसके जैसे रखूँगा तुम्हें, कोई फ़र्क नहीं रखेगा। फिर उस औरत को वो अपनी रानी बना लेते हैं और 1 साल बाद उन दोनों का एक छोटा सा राजकुमार आता है, जो कि उस महल में बहुत खुशी की बात थी। तो इसका मतलब है कि सच्चाई की जीत हमेशा होती आती है। इस कहानी को सुनने वाले को दिल से धन्यवाद, और जो भी मेरे चैनल पे आए हैं उनके लिए मैं दुआ करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो हमेशा खुश रहें। अगर नए हैं आप लोग तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिएगा मेरी इस कहानी को, जिससे मेरा हौसला बुलंद हो जाएगा। आप लोगों की सेवा में मैं लगा रहूँगा, हर दिन एक अजीबोगरीब घटना लेकर आप लोगों के बीच आता रहूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई कहानी लेकर, एक नई घटना के बारे में जानकारी लेकर आप लोगों के बीच मैं आऊँगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। हिंदुओं को राम राम और मुस्लिमों को सलाम। ओके, बाय बाय, टाटा मेरे भाइयों।